हेलो फ्रेंड्स, अभी सावन के व्रत चल रहे हैं तो हमारे घर में नमकीन में या फिर मीठे में कुछ ना कुछ हम लोग बनाते ही रहते हैं। तो आज बनाएंगे एकदम यूनिक और कुछ खास मक्खन की तरह सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली व्रत के लिए साबूदाने की बर्फ़ी। और ये खाते समय मुंह में ज़रा सा भी नहीं चिपकती है। आपको किस तरह से ये बर्फ़ी बनानी है तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे दूध। तो दूध जो है आप चाहे तो यहाँ पर 1 लीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कप दूध लेंगे। तो ये टोटल मिला करके 7.5 ml दूध है। तो यहाँ पे हमने 3 कप दूध ले लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा कि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और दूध को आपको बहुत देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं और उसको पका करके आप आधा कर सकते हैं। तो वो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है गाढ़ा होने में। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है जिससे कि गुठलियाँ ना पड़े। तो अभी गैस को हमने ऑन नहीं किया है। तो पहले आप इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद गैस ऑन करके दूध को उबाल लें। इससे दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और मेहनत भी नहीं उतनी पड़ेगी और टेस्ट भी दूध में यानी कि बर्फ़ी में अच्छा आएगा। तो अब दूध को चलाते हुए हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। तो इसे जो है अब हम आधा होने तक पकने देंगे और इसे जो है बीच में आप चलाते रहें क्योंकि मिल्क पाउडर डालना है तो नीचे जो है अभी लगने लगेगा। तो इसे हम पकने देंगे और उसके बाद हम मिलेंगे एक पैन और उसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप मूंगफली और उसके बाद 1/4 कप यहाँ पर हम लेंगे मखाने और यहाँ पर हम लेंगे 7 से 8 काजू। अब सभी चीज़ों को हम धीमी आंच पर इन्हें फ्राई कर लेंगे जिससे कि ये क्रिस्प हो जाए। तो आप चाहे तो केवल साबूदाने से ये बर्फ़ी बना सकते हैं। अगर आपको मूंगफली और मखाने या फिर काजू नहीं डालना है तो आप केवल साबूदाने से भी बर्फ़ी बना सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाली हैं क्योंकि इसे जो है हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसे हमने हेल्दी बनाया है। तो इसे लगातार चलाते हुए हम इनको भून लेंगे और क्रिस्पी कर लेंगे जिससे कि मखाने भी एकदम क्रिस्प हो जाएंगे और साबूदाना भी अच्छे से भुन जाएगा क्योंकि अभी इस समय बारिश का मौसम है तो साबूदाने में थोड़ा सा नमी रहती है। तो ये इसको बाद में हम पीसेंगे तो ये आसानी से पिस भी जाएगा। तो इसे अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इनको ठंडा करके पीसेंगे। तो इसे लगातार चलाते रहें, कम से कम इसको 7 से 8 मिनट लग जाते हैं फ्राई करते समय। तो यहाँ पे ये मखाना और साबूदाना अच्छे सारा सभी कुछ भुन चुका है। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे जो है हम ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए आपको दिखाते हैं मखाना जो है अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम टूट रहे हैं। तो कलर जो है एकदम ज़रा सा भी चेंज हमने नहीं किया है और मूंगफली भी क्रिस्पी हो चुकी है यानी कि भुन चुकी है। अब इन्हें ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इनको हम पीसेंगे। तो इधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, पहले से आधा हो गया है। तो अभी तक हमने इसमें जो है चीनी नहीं डाली है। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। तो मिल्क पाउडर डालने से दूध जो है जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। अगर आप दूध से केवल बनाते हैं तो उसको गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और पकाने में भी बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और गाढ़ा भी जल्दी से नहीं होता है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। तो इतनी बर्फ़ी के लिए आधा कप चीनी जो है एकदम परफेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा बर्फ़ी मीठी भी नहीं बनेगी और ना ही बहुत ज़्यादा फीकी बनेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा बनाना है तो यहाँ पर 1 कप चीनी ले सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है। तो यहाँ पर चीनी डाल देने के बाद थोड़ा सा ये पतला हो जाता है दूध। तो यहाँ पर दूध फिर से पतला हो गया है। तो अब इसे हम फिर से हम जो है पका लेंगे जब तक कि दूध जो है फिर से ये आधा नहीं हो जाता यानी कि रबड़ी की तरह नहीं बन जाता है, तब तक हम दूध को पका लेंगे। तो यहाँ पर जो है साबूदाना हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको जो है जार में डाल करके इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे जो है पल्स मोड में पीसेंगे। एकदम से अगर मिक्सी चला देंगे तो फिर ये ठीक से पीसेगा भी नहीं और एकदम बारीक हमको पीस लेना है। तो यहाँ पे सारा हमने डाल दिया, उसके बाद इसे हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इसे जो है हमने पीस लिया है, एकदम बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। एकदम जैसे सूजी नहीं होती बिल्कुल वैसा ही हमने इसे पीसा है। बिल्कुल उसी तरह से आपको पीस लेना है। ज़रा सा भी इसमें मोटे दाने नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर ये बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। अगर मोटे टुकड़े हों तो इसको एक बार आप छान लें, लेकिन ये एकदम महीन पिसा है, बारीक पिसा है, तो इसमें दाने ज़रा सा भी नहीं, इसको हम जो है नहीं छानेंगे।
तो आपको फिर से हम दिखा देते हैं, एकदम ये पाउडर की तरह बन गया है। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको पीसना है, तभी आपकी बर्फ़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए, अब चलिए हम फिर से चलते हैं पैन की तरफ। तो इधर हम एक पैन रखेंगे फिर से, और उसमें 1 चम्मच जो है घी डाल देंगे, और जो पाउडर हमने बना करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, और फिर से धीमी आंच पर हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये साबूदाना फ्राई हो जाए। इससे क्या होगा कि जब हम बर्फ़ी बनाएंगे और खाएंगे तो हमारे मुंह में चिपकेगा नहीं। तो इसी वजह से जब बर्फ़ी हम लोग बनाते हैं कभी कभी तो खाते समय चिपकता है। तो इसको आप पीस लेने के बाद दोबारा फिर से आप इसे घी में फ्राई कर लें, क्योंकि पहले हमने बिना घी का फ्राई किया था। उसके बाद 1 चम्मच डालने के बाद इसे फिर से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे जो हमने फ्राई कर लिया है अच्छे से, ये भुन चुका है। इसे लगातार चलाते हमने भून लिया था, और इसे चलाते रहें, नहीं तो फिर ये नीचे लगने लगेगा, तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, जलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसे अच्छे से हमने भून लिया और इसका कलर थोड़ा सा पहले से चेंज भी हो चुका है। तो इस तरह से बनाएंगे तो फिर बर्फ़ी चिपकेगी नहीं जब आप खाएंगे। तो यहाँ पर दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो दूध को आपको इतना ही गाढ़ा करना है, एकदम रबड़ी की तरह, तभी बर्फ़ी हमारी टेस्टी बनेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो अब पाउडर सारा जो हमने भून करके रखा था उनको हम सारा इसी में डाल देंगे। तो आप चाहे तो दूध को पैन में भी डाल करके बना सकते हैं, या फिर पाउडर कढ़ाई में भी यानी कि दूध में भी डाल करके बना सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए, और जैसे ही साबूदाना मिक्स होगा दूध में रबड़ी में, वैसे ये गाढ़ा तुरंत होता जाएगा, और तुरंत ये दूध सारा जो है सोख लेगा साबूदाना, क्योंकि साबूदाना जो है दूध बहुत ज़्यादा पानी या दूध सोखता है, तो ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा और ये फिर साबूदाना सॉफ्ट भी होता जाएगा। तो इसे लगातार चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा दूध के साथ भी इसको हम पका लेंगे, जिससे कि साबूदाना हमारा जो है सॉफ्ट हो जाए, एकदम मुलायम हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है साबूदाना, और ये एकदम ड्राई हो चुका है, और एकदम ये बंधने लगा है डो की तरह। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है, और गैस को आप एकदम धीमा ही रख के, नहीं तो फिर ये नीचे चिपकने लगेगा बहुत जल्दी से, क्योंकि गाढ़ा हो चुका है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर अभी इसमें जो है हम डालेंगे 1 चम्मच घी, क्योंकि जो दूध हमने लिया था वो उसमें मलाई नहीं थी, तो ज़रा सा भी फैट नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। आपका अगर दूध मलाई वाला हो या फिर फैट उसमें हो तो आप जो है बाद में घी ना ऐड करें। तो इसमें ज़रा सा भी फैट नहीं था, मलाई नहीं थी, इसीलिए हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया, जिससे कि साबूदाना थोड़ा सा सॉफ्ट बने, और जब इसमें फ्राई करेंगे तो ये और सॉफ्ट बर्फ़ी बनेगी। तो यहाँ पे घी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में इसको जमाएंगे उसमें हम निकाल लेंगे। अगर आपका दूध जो है पहले से मलाई निकला हुआ है तो आप क्या करें कि जिस समय दूध में हमने मिल्क पाउडर डाला था तो उसी समय जो है आप आधी कटोरी मलाई डाल दें, यानी 4 से 5 चम्मच मलाई डाल दें, तो दूध में थोड़ा सा फैट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ड्राई हो चुका है, दूध सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, या फिर जिसमें सेट करना हो, जिस मोल्ड में, आप उसमें ये सारा जो साबूदाना है निकाल लें। तो यहाँ पे इसे हमने निकाल लिया, और इसे जो अच्छे से हम बराबर कर देंगे और इसे फ्लैट कर देंगे, जिससे कि ये बराबर हो जाए बर्फ़ी की तरह और अच्छे से सेट हो जाए, और इसे दबाते हुए आपको बराबर करते जाना है। तो इस बर्फ़ी को आपको तुरंत ही सेट करना होगा, जिससे कि ये बराबर हो जाए। फिर ये ठीक से आप इस तरह से बराबर नहीं कर पाएंगे अगर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है इसे अच्छे से बराबर कर दिया। उसके बाद आपको घी दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इसको आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम, से गार्निश कर देंगे। तो आपको जो पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कि यह सारी चीज़ें यही डालें आप। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से बराबर कर दिया डाल देने के बाद, जिससे कि ये सेट हो जाए और काटते समय निकले नहीं। तो अभी ये गर्म है हल्का सा, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ये फिर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा जब हम इनके पीस काटेंगे। तो इस तरह से आप दबाते हुए बराबर कर लें। अब इसे जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे। ये बर्फ़ी बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो यहाँ पर इसे हमने ठंडा कर लिया है। अब इनके हम पीस काटेंगे, तो पीस अपने हिसाब से जैसे आपको काटना वैसे काट सकते हैं, और काटने से ही आपको दिख रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनी होगी। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से पीस काट लिए हैं।
और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बर्फ़ी खाने में लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और व्रत में खाइए, या फिर बिना व्रत के भी इस बर्फ़ी को आप खा सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाएंगे तो आप बिना व्रत के भी ये बर्फ़ी बना करके खाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पीस को कट कर लिया है। अब आपको एक पीस दिखाते हैं निकाल करके कितनी सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनी है। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल जाती, ज़रा सा भी ये बर्तन में नहीं चिपकता है। और कितनी बढ़िया ये बर्फ़ी हमारी बन कर के तैयार हुई है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती, जब आप खाएंगे तो खाते ही मुंह में घुल जाएगी। इतनी ज़्यादा ये बर्फ़ी जो है सॉफ्ट बनती है। आपको तोड़ करके भी दिखाते हैं। ये बहुत ही दानेदार बनती है और एकदम कलाकंद की तरह खाने में लगती है। और खा करके कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इस बर्फ़ी को साबूदाने से बनाया है। तो आप ये बर्फ़ी जो है किसी भी त्योहार में भी बना सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। ये बर्फ़ी जो है हमने व्रत के लिए ही बनाया है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बनती है और खाते समय ज़रा सा भी मुंह में चिपकेगी नहीं अगर इस तरह से ये बर्फ़ी बनाएंगे। क्योंकि व्रत के लिए आप हमेशा साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर बनाते हैं, तो आप ये बर्फ़ी बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस साबूदाने की बर्फ़ी को आप इस व्रत में बनाइए। जब भी भूख और प्यास लगे तो आप एक बर्फ़ी खा करके आप अपनी भूख को मिटा सकते हैं। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।